हाय दोस्तों, आज हम एक और छोटा सा स्टोरी पढ़ेंगे। तो ये एक कहानी है। तो ये कहानी का नाम है लव एंड टाइम। ठीक है। सो वंस अपॉन टाइम, ठीक है, एक बार देयर वॉज एन आइलैंड। ठीक है, वहाँ पे एक द्वीप था। ठीक है। तो यहाँ पे जो देयर है वो एक डमी इंडेक्स है। ठीक है, हम इसको ऐसे ही लगा देते हैं, वरना अगर हम इसको नहीं लगाएंगे तो ये एक हमारा लाइन सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है। वेयर ऑल द फीलिंग लिव्ड, जहाँ पे क्या है, सब फीलिंग रहते थे वहाँ वहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे? आइलैंड पे। ठीक है, एक द्वीप था, वहाँ पे क्या है, सब फीलिंग्स रहते थे। ठीक है, वो कौन कौन सी फीलिंग थी? हैप्पीनेस, सैडनेस, नॉलेज एंड ऑल ऑफ द अदर्स। ठीक है, हैप्पीनेस, सैडनेस, नॉलेज और बाकी सब जो फीलिंग्स है सब वहाँ पे रहती थी। जैसे इसमें घमंड नहीं लिखा है, घमंड भी एक फीलिंग होती है ना, वो नहीं है, वो भी वहाँ पे रहती थी। ठीक है, हैप्पीनेस मतलब खुशी, सैडनेस मतलब दुख, नॉलेज मतलब बुद्धि, है ना, ज्ञान, ऑल ऑफ अदर इंक्लूडिंग लव। इंक्लूडिंग का मतलब क्या है? इन इन इनको लेके इसके साथ लव भी। ठीक है, लव को भी लेके, ठीक है, कि लव भी रहता था। वन डे इट वॉज अनाउंस्ड टू द फीलिंग्स दैट द आइलैंड वुड सिंक। कहता है एक दिन क्या हुआ, वन डे एक दिन, इट वॉज अनाउंस्ड, ये अनाउंस्ड क्या किया गया, वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पे, मतलब किसी के द्वारा किया गया। क्या किया गया? अनाउंस किया गया, अनाउंसमेंट किया गया, है ना, सबको बताया गया। क्या बताया गया? किसको बताया? फीलिंग्स को बताया, जितनी भी फीलिंग्स वहाँ पे रहती थी सबको बताया। ठीक है, दैट, क्या बताया? दैट का मतलब कि द आइलैंड वुड सिंक, जो आइलैंड है वो क्या होगा? सिंक हो जाएगा। ठीक है, वुड फ्यूचर में होगा, सिंक डूब जाएगा। ठीक है, सो ऑल कंस्ट्रक्टेड बोट्स एंड लेफ्ट। तो क्या हुआ, जितनी भी फीलिंग्स है सब ने क्या किया? बोट्स बनाए। ठीक है, बोट, जहाज, सब ने अपने अपने बोट बना लिए और वहाँ से चले गए। एक्सेप्ट फॉर लव, क्या है मतलब लव को छोड़ के। ठीक है, सब तो अपना अपना बोट चला बना के चले गए, पर जो लव है वो क्या है, उसने कोई बोट नहीं बनाया और वो वहाँ से नहीं गया। ठीक है, क्यों नहीं गया वो सब आगे बताएगा। कहता लव वॉज द ओनली वन हु स्टेड। कहता लव वॉज द ओनली वन, कहता लव ही एक था, वॉज था, ओनली वन एक लव। ठीक है, लव ही एक था, हु स्टेड, जो, हु का मतलब यहाँ पे जो आएगा, स्टेड, स्टेड मतलब रहा वहाँ पे, है ना, रहा। स्टे मतलब रहना होता है ना, यहाँ पे जो स्टेड है इसका मतलब वो रहा। लव वॉन्टेड टू होल्ड आउट अंटिल द लास्ट। कहता जो लव था, वॉन्ट मतलब चाहना, वॉन्टेड मतलब चाहता था। ठीक है, क्या चाहता था वो? टू होल्ड आउट अंटिल द लास्ट। टू होल्ड आउट मतलब वहाँ पे वो रहना चाहता था, अंटिल मतलब तब तक। ठीक है, अंटिल तब तक, द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। कहता वो लास्ट पॉसिबल मोमेंट मतलब अंत तक रहना चाहता था। ठीक है, अंत मोमेंट तक रहना चाहता था। व्हेन द आइलैंड हैड ऑलमोस्ट संक। कहता जब जो आइलैंड था, व्हेन जब, जब जो आइलैंड था, द्वीप था, हैड ऑलमोस्ट संक, जो जो क्या ऑलमोस्ट डूब चुका था, लगभग। ऑलमोस्ट यहाँ पे क्या मतलब है? ऑलमोस्ट का लगभग। क्या है? संक, संक मतलब सिंक, संक, संग है ना, तो यहाँ पे जो संक है मतलब डूब गया। क्या डूब गया? आइलैंड। व्हेन द आइलैंड हैड ऑलमोस्ट संक, जब जो आइलैंड था वो लगभग डूब गया था। हैड मतलब, ठीक है, हैड मतलब था। लव डिसाइडेड टू आस्क फॉर हेल्प। अब जब वो ऑलमोस्ट डूब गया था तो लव ने क्या डिसाइड किया? क्या डिसाइड किया उसने? टू आस्क फॉर हेल्प मतलब हेल्प के लिए, हेल्प के लिए उसने पूछने के लिए डिसाइड किया।
रिचनेस वॉज पासिंग बाय लव इन ग्रैंड पोर्ट। रिचनेस वही अमीरी, वॉज क्या है, वॉज था, पासिंग मतलब वहाँ से गुजर रहा था, बाय लव कहाँ से गुजर रहा था, लव के पास से, किस पे, इन ए ग्रैंड बोट, बड़े सारे बोट पे, ठीक है। तो लव सेड, लव ने कहा, रिचनेस लव ने क्या कहा, रिचनेस अमीरी, कैन यू टेक मी विद यू, क्या तुम मुझे अपने साथ ले जा सकते हो, है ना, कैन सकते हो। रिचनेस आंसर, रिचनेस ने क्या किया, आंसर दिया, नो आई कांट, नहीं मैं नहीं ले जा सकता, मैं नहीं कर सकता, ठीक है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन माई बोट, उसने कहा मैं आपको ले जा नहीं सकता, क्यों नहीं ले जा सकता, क्योंकि देयर इज़ लॉट ऑफ गोल्ड, कहता है लॉट ऑफ मेरे पास क्या है, गोल्ड है, सोना और चांदी है, सिल्वर मतलब चांदी, इन माई बोट मेरे बोट पे, मेरे जहाज पे। देयर इज़ नो प्लेस हेयर फॉर यू, कहता है यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है तुम्हारे लिए, देयर इज़ नो प्लेस, यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है, प्लेस जगह, हेयर फॉर यू तुम्हारे लिए। लव डिसाइडेड टू आस्क वैनिटी, तो लव जो है उसने क्या कहा, डिसाइड किया, किससे, वैनिटी से, वैनिटी क्या होता है, घमंड, ठीक है, उससे उसने पूछने के लिए डिसाइड किया। हु वॉज ऑल्सो पासिंग बाय इन ए ब्यूटीफुल वेसल, कहता कि जो वो था वो भी क्या, जो वैनिटी था, घमंड था, वो भी वहाँ से क्या कर रहा था, पासिंग कर रहा था, बाय इन ए ब्यूटीफुल वेसल, बहुत सुंदर वेसल में, ठीक है। वैनिटी प्लीज़ हेल्प मी, अब लव ने वैनिटी से क्या कहा कि वैनिटी प्लीज़ हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, प्लीज़। आई कांट हेल्प यू, आई कांट हेल्प यू, मैं नहीं कर सकता तुम्हारी मदद, किसने बोला अब ये, वैनिटी ने, ठीक है, लव, आई कांट हेल्प यू लव, यू ऑल वेट, कहता तुम सब क्या हो, वेट हो, गीले हो, ठीक है, एंड माइट डैमेज्ड माई बोट, कहता तुम सब गीले हो तो शायद तुम मेरी बोट को क्या कर दो, खराब कर दो। वैनिटी आंसर, ठीक है, वैनिटी ने ये आंसर दिया कि तुम बहुत ज़्यादा गीले हो, अगर तुम्हें मैं बिठाऊंगा तो शायद तुम क्या करो, मेरे बोट को क्या कर दो, डैमेज कर दो, खराब कर दो। सैडनेस वॉज क्लोज बाय सो लव आस, कहता जो सैडनेस है ना, दुख है, वो भी क्या कर रहा था, वो वहाँ से पास कर रहा था, ठीक है, बहुत क्लोज था उसके। तो सैडनेस लेट मी गो विद यू, तो अब जो वो था लव, उसने सैडनेस से क्या कहा, सैडनेस लेट मी गो विद, कहता है कि मुझे अपने साथ ले चलो। ओ लव आई एम सो सैड, कहता कि अब जो सैडनेस उसने क्या कहा, ओ लव आई एम सो सैड, कहता है मैं बहुत दुखी हूँ, दैट किस लिए, आई नीड टू बी माई सेल्फ, कहता है कि मुझे क्या अपने साथ रहने की ज़रूरत है, मतलब मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मैं किसी और के साथ नहीं रह सकता, क्यों, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ, है ना, ये कह के क्या है वो चला गया। हैप्पीनेस पासिंग बाय लव, कहता जो खुशी थी वो भी क्या है, पास्ड बाय लव, कहता जो खुशी थी वो भी क्या है, उसकी पास से गुजरा, टू मतलब भी, बट शी वॉज सो हैप्पी, कहता वो गुजरा और वो बहुत क्या था, हैप्पी था, सो मतलब बहुत, हैप्पी खुश, दैट वो इतना खुश था, शी डिड नॉट इवन हेयर व्हेन लव कॉल्ड हर, कहता वो इतना ज़्यादा खुश था कि उसने उसको सुना ही नहीं, इवन मतलब भी नहीं, हेयर व्हेन लव कॉल्ड, जब लव ने उसको बुलाया, है ना, कि जो हैप्पीनेस था वो बहुत ज़्यादा खुश था, लव ने जब उसको बुलाया तो वो इतना ज़्यादा खुश था कि लव ने उसको बुलाया तब भी वो क्या है, सुना ही नहीं उसकी बात। सडनली अचानक, देयर वॉज ए वॉइस, कहता अचानक क्या हुआ, वहाँ से एक आवाज़ आई, है ना, यहाँ पे आवाज़ आई तो लिखा नहीं है कि आई कम है ना, तो देयर वॉज ए वॉइस, कहता वहाँ पे अचानक आवाज़ हुई, है ना, मतलब ये जो सेंटेंस है इसको हम जस्ट एक कॉमन सेंस से ले सकते हैं, देयर वॉज ए वॉइस, वहाँ पे क्या है, आवाज़ थी, इसका मतलब बस हम कॉमन सेंस में समझ सकते हैं कि देयर वॉज वॉइस मतलब किसी ने आवाज़ दी, ठीक है।
तो क्या आवाज़ दी, कम, आओ, लव, आई विल टेक यू। तो क्या आवाज़ आई, कम, आओ, लव, प्यार, मैं, आई विल टेक यू, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। ठीक है, आई विल टेक यू, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। इट वॉज एन एल्डर, है ना, कहता कि ये कौन था, एक एल्डर था। एल्डर का मतलब सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ है ना, जिसका बहुत बड़ा हो, है ना, जैसे भगवान बहुत बड़ा है, हम उसको बोलते हैं ना भगवान सर्वश्रेष्ठ है ना, सर्वश्रेष्ठ है ना। सो ब्लेस्ड एंड ओवरजॉयड, सो ब्लेस्ड, वो क्या था, बहुत ब्लेस्ड था और बहुत ज़्यादा खुश था, सर्वश्रेष्ठ। लव इवन फॉरगेट टू आस्क एल्डर वेयर दे वर गोइंग, कहता लव जो था वो है ना भूल गया था कि उस जो आस किस क्या भूल गया था, वो एल्डर से पूछना भूल गया था, वेयर दे वर गोइंग, कि वो कहाँ जा रहे हैं। व्हेन दे अराइव एट ड्राई लैंड, कहता जब वो एक सूखी लैंड पे आए, जगह पे आए, है ना। व्हेन दे अराइव्ड मतलब जब वो एक सूखी जगह पे पहुँचे, अराइव मतलब पहुँचना। द एल्डर वेंट हर ओन वे, जो एल्डर था वो क्या अपने रास्ते चला गया। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ था जो था वो अपने रास्ते चला गया, क्या करके, उसको उतार के एक सूखे जगह पे। रियलाइजिंग हाउ मच वॉज ओन्ड द एल्डर, लव आस्क नॉलेज अनदर एल्डर। ठीक है, तो वो जो क्या था, एल्डर जो था वो उसको उतार के चला गया वहाँ से। तो लव जो है आस्क नॉलेज, तो जो लव था उसने क्या किया, नॉलेज से पूछा, अनदर एल्डर, है ना, अनदर मतलब दूसरा, सर्वश्रेष्ठ। हु हेल्प मी, है ना, कि किसने मेरी मदद की। इट वॉज टाइम, अब जो नॉलेज था उसने क्या बोला कि ये टाइम था जिसने तुम्हारी मदद की। नॉलेज आंसर, नॉलेज ने उत्तर दिया, टाइम। अब जो लव था वो क्या था, टाइम, आस्क लव ना, ये कहा उसने। बट वाई डिड टाइम हेल्प मी, कहता कि टाइम ने मेरा हेल्प किया, बट उसने क्यों मेरा ये किया, वाई डिड ही हेल्प मी, डिड मतलब किया, वाई क्यों, टाइम हेल्प मी, है ना, मेरी मदद क्यों की। नॉलेज स्माइल्ड विद विजडम, जो नॉलेज था उसने क्या किया, बहुत मतलब स्माइल किया, बहुत डीप स्माइल किया ना, और उसने उत्तर दिया। ठीक है, बिकॉज टाइम, उसने क्या उत्तर दिया अभी, बिकॉज ओनली टाइम इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ वैल्यूएबल लव इज, कहता कि टाइम ही है जो कैपेबल है, जो समर्थ है, किस चीज़ के लिए समझ है, अंडरस्टैंडिंग, समझ के लिए, कि हाउ वैल्यूएबल लव है, कि जो लव प्यार है उसकी वैल्यू क्या है ना, कि जो प्यार है उसकी वैल्यू क्या है, वो उसको कौन समझ सकता है, सिर्फ टाइम। थैंक यू।